और सुबह में अभी उठे हैं तो कुछ यूँ नज़ारा है। अब ये कैसे बनेगी चाय इधर? दूध को गर्म करेंगे, फिर इसके अंदर पत्ती डालेंगे, फिर अच्छा। चीनी हल्का होगी। इतना नहीं सफर देखे ना, ऐसे तो लग रहा है जैसे आसमान नीचे को आया हो ना, देख ले आप। बिल्कुल मिले। और इन्होंने मुझे लाल बत्ती दे दी, ये देख रहे हैं। अभी अंदर जाना है। वेलकम टू फ्लोरिडा। हाँ बिल्कुल सर जी, बिल्कुल देख लें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस वक्त सुबह के 10 बजे का टाइम है और हमने रात जो पहली रात हमारी गुजरी है वो रोड साइड पे हम एक जंगल के बिल्कुल बराबर में गुजारी है। यहाँ गाड़ी पार्क की थी और सुबह में अभी उठे हैं तो कुछ यूँ नज़ारा है। हाईवे पे गाड़ियाँ जा रही हैं, ना मुंह धोया है ना हाथ धोया है धोए हैं। और ये पूरा ट्रकों की लाइन खड़ी है, लेकिन हमारी ट्रक जाके बची है और एक और ट्रक है जो यहाँ रुकी हुई हैं। इस जंगल में हमारा जो है वो रात हमारी गुजरी है और राशिद भाई अभी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से मूव हों, मगर मुझे नहीं लग रहा और इसके हम अभी कोई जल्दी निकलेंगे क्योंकि 10 घंटे इनको पूरे करने हैं। और सारी रात ज़ाहिर है, मेरा तो फर्स्ट टाइम था तो मुझे नींद नहीं आई। मैंने सारी रात बैठ के एडिटिंग की है और एडिटिंग करने के बाद जब अब अपलोडिंग पे आया हूँ तो ये डिवाइस लेके आया था, वो डिवाइस काम नहीं कर रही, तो अपलोड होने में बड़ा टाइम लग रहा है। ये पूरा प्रोसीजर होता है ट्रक का जो फॉलो करना पड़ता है इनको ना, एक एक चीज़ चेक करनी पड़ती है, उसके बाद फिर ये रोड पे जाते हैं। ये है भाई नज़ारा हमारा सामने वाला। और यहाँ से अपलोडिंग अभी तक 4% भी नहीं हुई है, इतना मर मर के वाईफाई चल रहा है। बहुत बड़ा इशू है। नाश्ता वगैरह भी किया नहीं है, वो भी करेंगे और आज हम सफ़र आगे बढ़ाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। गर्मियाँ आती है तो इतने हरे होते हैं ना, मजा करता है। हाँ, और नदी भी जो है बह रही थी बड़ी। हाँ 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 बिल्कुल। यहाँ झीलें बहुत हैं। झीलें वहाँ पे बहुत है, मिनीसोटा में बहुत है। 8-10 मिनट के बाद आपको छोटे छोटे पाउंड्स लेक नजर आते हैं मिनीसोटा में। ये किस तरफ है? शिकागो की तरफ ऊपर हाँ, शिकागो वेलकम सेंटर में चलते हैं। हाँ चले। ये मेरे ख्याल में बड़ा वाला है। ये अलबामा के वेलकम सेंटर होते हैं, वहाँ आके ट्रक को रोका है। मैंने हाथ में सामान लिया है, मुझे जो है ज़ाहिर है टूथब्रश करना है, इसके साथ हाथ मुँह धोना है। और यहाँ ये सेंटर पे अभी देखें सारे ट्रक ड्राइवर जमा होते जा रहे हैं। सारी रात रोड पे हम उसके किनारे पे खड़े रहे, सोते रहे, वॉशरूम नहीं था, उसके साथ मतलब बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो इतनी मुसाफतें तय करते हैं, हज़ारों माइल, वो किस तरह से लाइफ गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी को समझने के लिए मैंने ट्रैवल शुरू किया है। और इसके साथ ये दिखाना कि लग्ज़री गाड़ी में जो ट्रैवल है वो मसला नहीं होता कि जल्दी जल्दी आदमी गया घूम के आया, लेकिन यहाँ जो आना होता है या इस लाइफ को समझना वो थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल होता है।
रात सारी रात हमें जगह नहीं मिल रही थी और अब हम आए हैं तो ये खुला हुआ है, शायद काम चल रहा है। क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से कहाँ कहाँ टूरिस्ट पॉइंट हैं जो आप बना सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। अब यहाँ हर चीज़ ये इस तरह से होती है। आपका सोप होता है, इसमें पानी है, सब कुछ है। बस लोग मतलब ड्राइवर्स मुसाफिर जो आते हैं वो हेलो मैम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। यहाँ देखो कितना गाइड कर रहे हैं इस सेंटर पे अपने टूरिज्म के। This is Dolphin Island, Civil War Fort here, a working sea lab or an aquarium here, another Civil War fort right there. ओके This is Bellegrave Gardens. This is 65 acres of garden spot. Absolutely beautiful. During Christmas time, which is during the day after Thanksgiving, it's one of the top 6 light shows in the country. Oh. Goes to the day after New Year's. ओके So that's amazing. USS Alabama is right here. ओके Fairhope is a gorgeous little artsy, crafty community. Great little shops. राइट। This is Gulf Shores Orange Beach, our beach area. So we can take ferry You from can here do- only. Yes, but it's I keep calling to see if it's running yet. Waterfalls of Alabama. These are all in one tickets. You just scan it. Okay. You pay one price and you can do see Right. all of. But it's all over the state. Yeah. Let me. Thank you so much and Merry Christmas. ओके थैंक। अपने कल्चर टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने इस तरह से वेलकम सेंटर बनाए हुए हैं जहां ट्रक ड्राइवर मुसाफिर आके गाड़ियां पार्क करते हैं, यहाँ के वाशरूम यूज़ करते हैं। ये देखें जंगल वाली साइड है और इस जगह पर इन्होंने ये वेलकम सेंटर बनाया है और इसमें स्टाफ मौजूद है जो गाइड करता है। अगर आपको यहाँ की साइट्स चाहिए, कौन कौन सी अच्छी साइट्स हैं और कहाँ जाना है, तो ये आपको सारा ब्रोशर, गाइड, मैप, हर चीज़ देंगे। और इन्होंने मुझे भी दे दिया। अब मैं हाथ में पहले ही सामान ज़्यादा है और अब मैं जा रहा हूँ ट्रक में, तो ट्रक में चढ़ के बात करते हैं। अभी सुबह का टाइम था तो हमने कुछ खाया नहीं है और एक रेस्ट एरिया में आए थे, वहाँ गाड़ी रोकी, थोड़ा फ्रेश होके आ गए। और अभी राशिद भाई जो हैं चाय बना रहे हैं, तो देखें चाय कैसे बनती है। अभी तक ये इंटरनेट स्लो होने की वजह से आप तक व्लॉग जो है वो देर से आ रहे हैं। मैं उस पर माजरत करता हूँ क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। कप में डालेंगे ये सब दूध। अच्छा, आप मुझे बताएं इतनी बनाएं। हाँ जितना भी। ये कैसे बनेगी चाय? इधर दूध को गर्म करेंगे, फिर इसके अंदर पत्ती डालेंगे, फिर अच्छा। चीनी हल्का होगी, सही बनेगी चाय? जबरदस्त है। चलें भाई देखते हैं। चली जा रही है अल्लाह के सहारे। रात इधर सोए थे, नींद की थोड़ी सी। यहाँ भाई सो गया था, ऊपर मैं सो गया था और सोया क्या, जागते रहे। अभी हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? तो 3 मिनट पे लगाएंगे इसको। गर्म हो गया दूध, थोड़ा सा बॉयल आएगा, फिर उसके बाद हम ये पत्ती डालेंगे। पत्ती यहाँ पे है डालेंगे और रखा हुआ है, हर चीज़ रखी होती है ट्रक में। अच्छा, तो जितना भी वो बात है कि जब हमारा सामान हमेशा ज़्यादा रखते हैं ट्रक ये में। छोटा सा घर है ना? घर है बिल्कुल पूरा, आप देख रहे हैं घर में बेड लग गए हैं, फ्रिज भी है, लेकिन बड़ा माइक्रोवेव। अजीब सा लगा रात सोकर ना मुझे। आपका फर्स्ट टाइम था ना इस टाइम में? तो आपको मसला नहीं है ना? मुझे मतलब मैं तो यूज हो गया हूँ एक किस्म का, मेरा ये घर है। बल्कि मैं जब घर जाता हूँ मुझे वहाँ पे नींद नहीं आती, ट्रक में अच्छे से आती है। ये अजीब बात है। सही कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो इसकी वजह क्या है? बस वो आदत पड़ गई। आदत पड़ गई ना, यूज हो गया पिछले 7-8 साल से। और ये क्या है? ये जब धूप के लिए ना, धूप आती है ना, शेड है। शेड के लिए लगाया हुआ है, तो ये लीगल है। अच्छा ऐसा की चीज़ आप लगा सकते हैं, बिल्कुल वो काला नहीं कर सकते चीज़ें ट्रक को। अच्छा, इधर भी लगा सकते हो? इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन
कभी कोई होता ये नहीं। क्या है आज स्टोरेज का? ये थोड़ा सा कैबिनेट है, इसके अंदर जैसा मेरा खाने पीने का सामान, मेरा पर्सनल बैग होता है और इस तरह की चीज़ें हैं। दिखा- कपड़ा भी लटका सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कभी मैंने लटकाया नहीं है। मतलब मैं एयरलाइन अपने का बैग, पूरा है, हाँ एयरलाइन की तरह है पूरा बिल्कुल। कि आपके क्योंकि कोर्स। मैं हर जब घर जाता हूँ गंदे कपड़े साथ में ले जाता हूँ, साथ में फिर वॉश करके कपड़े को वापस ले आता हूँ। और ये नीचे फ्रिज है। ये फ्रिज है सर जी, देखना आप, ये फ्रिज है, खाना पड़ा, दूध पड़ा, रोटियाँ घर से बनवा के लेके आए हैं, हर चीज़। सही। और ऊपर भी स्टोरेज है भाई। ये सब स्टोरेज है ऊपर, सब ये चीज़ें देखो रखी ना, है, हर ये चीज़ छोटा रखी सा है। घर है और इस छोटे से घर के अंदर ही सारा ड्राइवर्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब देसी हैं तो देसी स्टाइल से अपनी खाना पीना करेंगे, चाय शाय बनाएंगे। अगर वो गोरे हैं तो अपने हिसाब से, लेकिन ये है लाइफ पूरी। इसको आप मतलब घर की तरह ही देखते हैं ना? बिल्कुल, जैसे पूरा घर की तरह सफाई की तरह रखते हैं, कोई गंदा ना हो, क्योंकि कोई भी आ सकता है, जैसे आप आ गए, जैसा कि और जैसा दोस्त यार मिलते हैं ट्रकों वाले, कभी मिल जाते हैं, ट्रक में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं साथ में, गपशप खाना वगैरह खाना खा लेते हैं, तो साफ रखना पड़ता है अच्छा, हर चीज़ जैसे को। हमारे पास ट्रक वाले जाते हैं ना तो हाँ। दूसरी जगह हाथ हिला के सलाम करते हैं कोई, हमारे तो रोड आपस में जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इधर भी ऐसा है कि अचानक लोग मिल जाएं आपस नहीं, में? पता हो जाता है, जैसा अभी कोई ना कोई कॉल करता था, भाई आप कहाँ पे हो, मेरा भी उसी रूट पे, चलो यार, फिर बता देते हैं इस पॉइंट पे हमने मिलना है, इस पॉइंट पे हम लोगों ने मिलना है, थोड़ा सा घंटा दो टाइम अच्छा स्पेंड कर देते हैं आपस में। अच्छा। तो फिर निकल जाते हैं, वो अपने रास्ते निकल जाते हैं, हम लोग अपने रास्ते निकल जाते हैं, इस तरह। जैसे ग्रीन टी टाइप का हो नहीं गया। नहीं, ये सही जिसमें पत्ती होती है, लेकिन वो उसके अंदर बैग, टी बैग हैं इसके, तो अभी इसको डालेंगे इधर, तो अभी फिर इसको गर्म करने के लिए रखेंगे 2 मिनट के लिए, तो फिर तैयार हो जाएगी। रेडी हो जाएगी या सब्जी। 2 मिनट या ज़्यादा? 3 मिनट पे, 2.5 मिनट पहले हुए हैं, और 2 मिनट 3 मिनट अभी लगाएंगे तो ज़बरदस्त बन जाएगी, सही जिसमें चाय बनेगी, आप देखेंगे। ये ग्रैंड बैग अच्छा। ग्रैंड बे अल्बामा का था, जो पहला शहर आता है अल्बामा का। साथ में देखिए पोर्ट है उस साइड पे, बहुत बड़ा पोर्ट है। उधर आके टनल आएगी, ऊपर पानी है। हम लोग अभी टनल में जाएंगे फिर। यहाँ से भी बहुत देख बड़ा। सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से भी। बिल्कुल, ये तो नज़र आ रहा है। हम अभी ओशन पर है और नीचे से टनल नहीं है, उसे जाके बहुत खूबसूरत टनल है ये और साफ सुथरा है, मतलब जिस तरह से न्यू जर्सी वाला है वो नहीं है। न्यू जर्सी का देखा है ना, मेरीलैंड का, न्यू जर्सी का, बिल्कुल जो न्यूयॉर्क से कनेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये हम समंदर के ऊपर से जा रहे हैं, दोनों तरफ समंदर है, बहरी जहाज भी रास्ते में खड़े हुए थे, वो देखें बहुत बड़ा खड़ा है। और इस तरफ ये जो है ना बहरी जहाज हैं, और ये ये नेवी वालों का खड़ा है, नेवी वालों का, अच्छा ये नेवी वालों का है, देख लें आप। अल्बामा यूएसएस बैटलशिप, हाँ मेमोरियल, ये नेवी का है हाँ जी सारा। सर जी, देख लें आप। तो भाई ये नेवी का जहाज है, फाइटर। नेवी समंदरी हदूद की हिफाजत करती है, और ये समंदर लग रहा है मैं गल्फ ऑफ मैक्सिको है। पेट्रोलिंग भी हो रही है मेरे ख्याल में नीचे ना, बिल्कुल, आर्मी है शायद, बिल्कुल, या बिल्कुल। नेवी है। तो यहाँ बड़ी मतलब हाई सिक्योरिटी जोन लग रहा है मुझे ये वाला, क्योंकि पोर्ट भी है और बिल्कुल। नेवल। तो आज क्या प्लान है आपका, किस तरह से अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज इंशाल्लाह और सर जी अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे। वेदर कैसा रहेगा? वेदर यही देख लें, अभी देख लें, ये इसी तरह कर रहा है आगे तक सारा। अच्छा, जी तो यही अभी शो कर रहा है, ऐसा ही होगा। बिल्कुल, आज भी ऐसा ही है, तो बस इसी तरह चलते जाएंगे अपना सफर पे। यूं गुजर रहे हैं तो खत्म ही नहीं हो उस रहा। तरफ तो ज्यादा देख लें, वो खड़ा है, काफी बड़ा लंबा, देखा है? वाओ, मतलब इतनी जर्नी के बाद ये वाला जो पोर्शन आया है, ये पीस आया है, जो टुकड़ा इतना नहीं, सफर। देखने ना ऐसे तो लग रहा है कि जैसे आसमान नीचे को आया हो ना, देख लें आप। बिल्कुल मिले हुए हैं दोनों आपस में ना। हाँ देख लें आप। ओहो माशाल्लाह।
हम जैसे ही मतलब आ रहे हैं तो ये पुल खत्म ही नहीं हो रही, ये तो बहुत लंबी ब्रिज है ये। हाँ जी सर जी। रात वाली भी इसी तरह से थी? जी वो भी इसी तरह की थी, लेकिन लेकिन रात का वो टाइम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, वो बिल्कुल सीधी थी, और ये थोड़ी सी देखें कर्व ले रही है, फिर सीधी और फिर कर्व ले रही है, सीधी हो रही है, आप देख हाँ। सकते हैं। इतना प्यारा व्यू, इतनी प्यारी मौसम में जर्नी, रात के जो थकावट थी वो ये नज़ारा देख के ख़त्म हो गया है। आगे भी नया एक और शहर है। हाँ? आगे पर सिटी है ना, शहर है कि बिल्कुल मोबिल का ही है, ये पूरा इलाका मोबिल का ही है, अलबामा का। अच्छा, मतलब उस किनारे को और इस किनारे को मिलाने के लिए इन्हें इतनी बड़ी ब्रिज बना दी। बिल्कुल सर जी, क्योंकि ये देखना ब्रिज भी नहीं है, एक्सप्रेस वे है पूरा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पानी बहुत कम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, समुद्र का पानी आता है ना, जैसा पानी ऊपर आता है तो पानी इसके लिए फिर बना हुआ, लेकिन ये दूध सारी देखेंगे, ये आप जीपीएस से भी देख सकते हैं। ये देखें हम लोग कहाँ पे, हमारी ट्रक कहाँ पे जा रही है, देखें ये सारा समुद्र है, ये देखें आप। बिल्कुल, हम समंदर के किनारे पे से जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एज पे जा रहे हैं। वाह, ये वाला पीस तो पूरा रखूंगा ताकि सब लोग देख लेंगे कैसा नज़ारा था। बिल्कुल सर, वो देखो सामने होटल ऊपर। हाँ, इस शहर का नाम क्या बताया आपने? मोबिल। मोबिल, मोबिल। हाँ MOBILE। मोबाइल वाला नाम भी इसी से लिया गया है क्या? हाँ बिल्कुल वैसे ही समझे। हाँ, मतलब जिस शहर का से हम क्रॉस कर रहे हैं इसी के नाम पे मोबाइल है। बिल्कुल। वाह, और वैसे भी ये हकीकत है कि यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो जो नाम रखे वो इन अमेरिका के शहरों के हैं और उनके मुख्तलिफ टूरिस्ट पॉइंट्स के नाम हैं। तारीखी शहर है अलबामा का, मतलब बड़ा शहर है, एक पोर्ट सिटी है, मोबिल रिवर है, मोबिल ट्राइब है, ये यहाँ की बहुत पुरानी ट्राइब है, और ये मतलब किसी ज़माने में ये एरिया कब्ज़े में रहा है और किसी ज़माने में लुधियाना का कह रहे हैं हिस्सा था, लेकिन अब ये अलबामा का है और बड़ा खूबसूरत है। इसकी ग्रीनरी आप देखें, और बिल्कुल वही आ रहा है कि मोबाइल का मेरे ख्याल में नाम जो है इसी शहर से लिया गया होगा। और वैसे भी जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो नाम रखती हैं अपनी गाड़ियों की, अपने ब्रांड्स की, या अपनी कोई भी प्रोडक्ट, वो इन शहरों और देहातों और गाँव के ऐसे नाम होते हैं जिनसे ये लेके रखते हैं। तो मेरा आइडिया यही है कि मोबाइल का नाम जो है वो इसी शहर से ही लिया गया होगा, और मोबिल, और इसको तो मोबिल बोलते हैं शायद, लेकिन है सेम इसकी स्पेलिंग और सब कुछ। तो बहरहाल बड़ा खूबसूरत शहर है, और हम उससे आगे क्रॉस करके आए हैं, आगे जा रहे हैं। अभी यहाँ से थोड़ा सा सूरज है और थोड़ी गर्मी होना शुरू हुई है। बिल्कुल सर। यहाँ का वेदर मैंने पूछा था खातून से, उसने कहा कि यहाँ का वेदर अच्छा होता है, मतलब ठंडा नहीं होता। 5 साल पहले थोड़ी बर्फ़ पड़ी थी। बिल्कुल। अभी हमारा सफ़र जारी है और आगे ये स्टेट अलबामा की ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद अभी फ्लोरिडा स्टेट स्टार्ट होने वाली है 4 माइल के बाद। तो राशिद भाई बता दीजिएगा कि तो आप देख लेंगे, बड़ा खूबसूरत स्टेट है, बहुत प्यारा स्टेट है। सही, और थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा दूसरी स्टेटों से।
अच्छा, काफी डिफरेंट नजर आएगा, काफी डिफरेंट चीजें नजर आएंगी। फर्स्ट टाइम जो है ना ये मेरे साथ हुआ कि मुझे एग्रीकल्चर वालों ने अंदर नहीं बुलाया। फर्स्ट टाइम मुझे ये ग्रीन लाइट दी है और अनबिलीवेबल था क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी थी, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे बाहर से ही जाने दी। बोले कि आप जाएं। तो वरना कितना टाइम लगता? अंदर जाते हैं तो जैसे अभी लाइन नहीं होती, अंदर जाते हैं विंडो पे भी जाते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई आप कहाँ से आए हैं, किधर को जा रहे हैं, आपके पास क्या ट्रक के अंदर क्या आप हाल करके लेके जा रहे हैं। और अभी ये ओपन है और इन्होंने मुझे लाल बत्ती दे दी, ये देख रहे हैं। अभी अंदर जाना है? हाँ, इन्होंने ओपन भी है और उन्होंने अंदर बुला लिया मुझे। अब ये नया झंझट हो वो जाए। एग्रीकल्चर वाले थे, ये स्केल वाले हैं। तो अब क्या होगा हमारा? ये कुछ नहीं होगा, बस अंदर जाएंगे, पूछेंगे कि क्या विंडो पे बुलाएंगे तो पूछेंगे, अदरवाइज वो ऊपर से मुझे सिग्नल दे देंगे आगे। तो ये तो बस ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपने कहा पहली दफा नहीं बुलाया? वो एग्रीकल्चर वालों ने। वो मुश्किल होता है या ये मुश्किल होता है? दोनों एक जैसी हैं, कुछ कुछ डिफरेंस नहीं है। वो भी पूछते हैं लेकिन ये थोड़े सख्त हैं, वो एग्रीकल्चर वाले हैं, वो छानबीन करते हैं। लेकिन अभी आपने देखा था पीछे एक ट्रेलर को उन्होंने खोल के रखा हुआ था कि भाई क्या क्या उनको उसके पास है। जिनके ऊपर उनको डाउटफुल होता है उनको फिर ट्रेलर को वो बोलते हैं डोर ओपन करो। तो सील तोड़नी पड़ती है? हाँ, सील तोड़नी पड़ती है, तोड़ेंगे फिर आपको वो नई सील देंगे, नई सील प्रोवाइड करेंगे वो आपको। तो इधर अब कितना टाइम लग सकता है? अभी तो देखें, अभी देखते हैं क्या होता है। ये क्या ऊपर नजर आ रहे हैं आपको ब्लैक वाले? हाँ हाँ। तो हमें बताएंगे कौन सा वो देखो, वो क्रॉस है, उस साइड पे मैं नहीं जा सकता। तो ये अभी मुझे ग्रीन का एरो इस साइड पे देते तो मैं एक किस्म का बाहर से मुझे जाना पड़ेगा, बाहर से, अंदर विंडो पे नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, तो बाहर रोकेंगे? नहीं, वो उस साइड पे लाइन में होता है ना जहाँ पे क्रॉस है, उस लाइन में मुझे बुलाते तो अंदर जाकर वहाँ पे मुझे रुकना पड़ता ना। तो अब आप सीधे चले जाओगे? अभी मैं बाहर से जाऊँगा। जैसा वो आगे देखे ट्रक था वहाँ पे विंडो के पास खड़ा था, हाँ। उसको उन्होंने पूछ के और निकाल दिया उसको। तो ये ऑटोमेटिक है या अंदर से बटन दबाते हैं ये? उनके पास सब कुछ आ जाता है, हमारा डिटेल A to Z। कैमरे पीछे लगे होते हैं, आपने देखा पीछे कैमरे लगे थे, हाँ। वो हमारा स्क्रीन का पिक्चर वगैरह ले लेते हैं, सब कुछ हिस्ट्री अच्छा, चली जाती है उनके पास हमारी सारी। तो अब आप यहाँ रुकेंगे थोड़ा? नहीं, मैं नहीं रुकूंगा सर जी, मुझे तो उन्होंने पीछे ग्रीन दे दिया। हाँ देखो मेरे साइडों पे ग्रीन है ना, तो मेरे बाहर से तो वो उस साइड में होता था, मुझे वहाँ पे वो बिल्डिंग के पास जाकर रुकना पड़ता, तो विंडो से वो खोलते हैं। तो यार बड़ा एक्सपीरियंस हो गया हमारा भी। ये देखो क्या चक्कर है यहाँ, किस तरह से इनके सिस्टम काम कर रहे हैं। एक एक ट्रक पर नजर है। हाँ जी, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम चर्च लेके जाओ, अफीम लेके जाओ, कोई पूछेगा नहीं। हर चीज की डिटेल इनके पास आ जाती है। हाँ जी सर जी, बिल्कुल। वाह। स्कैनर लगे उनको, हर चीज का पता लग जाए ट्रक के अंदर क्या चीज आ रही, क्या क्या लेके जा रहे हैं। और क्या चाहिए? किसी के ऊपर डाउट होता है तो फिर उसको अंदर बुलाते हैं, भाई आ जाओ दरवाजे खोलो, चेकिंग करनी है। ये भी अंदर जी और जी। देखें पाम ट्री लगे हुए देख लें यार, ये हाँ, इधर तो चेंज हो गया सारा। मैंने बोला जो ही आप फ्लोरिडा की स्टेट के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आएगा। वेलकम टू फ्लोरिडा। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। पाम के ट्रीज जो है यहाँ की पहचान है इस फ्लोरिडा की, फ्लोरिडा की। बिल्कुल सर जी। अभी कौन सा बड़ा शहर आएगा? जैक्सनविल है, फिर आगे ऑरलैंडो है, टैंपा है, मियामी है। ये तीन फ्लोरिडा के ये 3, 4, 5 बड़े बड़े शहर हैं जो फेमस हैं। अभी जो हरिकेन आया था वो किस जगह पे आया था? वो ऑरलैंडो की तरफ आया था, टैंपा ऑरलैंडो की तरफ। ये वाला सीन देखें भाई, मजा ना आए पैसे वापस। हर तरफ समंदर और ब्रिजेस देखें, पैसे वापस हो जाएंगे अगर नज़ारा पसंद ना आए। रास्ता यूं अलग हो रहा है ना। वाह, ये वाला जबरदस्त है। हाँ, ये वाला जो एक मंजर है ना बहुत प्यारा है। मतलब दोनों तरफ घने जंगल की तरह दरख्त बड़े बड़े और बीच में
हम जा रहे हैं। तो यहाँ का व्यू सबसे प्यारा मुझे अभी तक का लगा है। पीछे भी था लेकिन ये वाला थोड़ा सा मस्त व्यू है। देखो स्पेस अवेलेबल। अच्छा, 5 तो सही है ना। ये अवेलेबल है। ये रात मेरे ज़हन में था। नहीं, ये सिर्फ फ्लोरिडा के अंदर है, और किसी स्टेट के अंदर आपको ये चीज़ नजर नहीं आएगी, सिर्फ फ्लोरिडा के अंदर। नहीं, रात मेरे राशिद भाई ज़हन में था कि ऐसा क्यों नहीं है कि हम अगर ढूंढ रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, तो हमें पता चल जाए सैटेलाइट के थ्रू या ऐप हो के इतनी पार्किंग यहाँ मौजूद है। नहीं सर जी, ये सिर्फ चीज़- फ्लोरिडा सिर्फ में? फ्लोरिडा की स्टेट के अंदर ये चीज़ है, क्योंकि ये टूरिज्म स्टेट है, ज़्यादा टूरिज्म होती है यहाँ। और ये भी आपने देखा होगा, पीछे साइन देखा था आपने कि स्पेस अवेलेबल 5, तो इसका मतलब आगे 5 ट्रक की जगह है खड़े होने की। कितना ज़बरदस्त है ना, हाँ। इजीली हो गया ना। हाँ, तो फॉर एग्जांपल अब वहाँ तक मैं पहुँचता हूँ तो शायद और भी ट्रक इन भी हो सकते हैं, आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे आगे भी देखे ट्रक जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग भी अभी एग्जिट लेंगे, जाएंगे रेस्ट एरिया में, तो किसी और को भी रुकना होगा। ये लोग निकलते हैं, इन आउट होते हैं दिन के टाइम पे, तो रात को ज़हरी बात है, रात होती है तो सबने रुकना होता है। मगर कितनी सहूलत है कि आपको बिल्कुल। उधर से पता चल रहा है कि भाई आप इस जगह पे आके रुक सकते हो या चले जाओ, इधर जगह नहीं है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब अच्छा सा। और देखे आगे वो देखे आप बोर्ड नजर आ गया, रेस्ट एरिया 2 माइल। तो फिर उसके बाद जो फ्लोरिडा के अंदर ये मजे की बात है, हर 40 माइल के अंदर और 41 माइल के अंदर आपको रेस्ट एरिया मिलेगा, स्पेशली फ्लोरिडा स्टेट के अंदर। अच्छा। और ये किसी दूसरी स्टेटों में नहीं है। हर 40 के 41 माइल के अंदर आपको वो बोर्ड बताएगा रेस्ट एरिया आ रहा है 2 माइल या 3 माइल के बाद, फिर वो नेक्स्ट वाला जो रेस्ट। अभी ट्रक को हमने यहाँ रोक दिया है और नीचे चलते हैं। नीचे वाला भी सीन सारा दिखाता हूँ कि कैसा है। तो रात हमने खाना खाया था, सुबह सिर्फ चाय पी थी। अब दोबारा खाना गरम कर रहे हैं और ये खाना लेके जाएंगे आगे। ख़राब तो नहीं हो गया? टिश्यू दे रहे हैं। हो सकता है, तो फिर देखिएगा ना। पता नहीं कैसे गिर गया था, शोरबा तो सारा ज़ाया हो गया। हाँ, वही ना। यही था बस। वो रोटियां उधर रह गई थी, है ना। रोटियां मेरे हाथ में उधर रह गई। चलो खैर है, हमारे पास बहुत है। इसमें इतना पावर होता है कि ये सारा गर्म हो जाए। ट्रक स्टार्ट है और इन्वर्ट कर रहा है सारा, इसको इलेक्ट्रिक बना रहा है। और ये जो रात हमने बंद कर दिया था, तो ये बंद हो जाए। चलता नहीं, ये चलता रहता है। फिर नीचे जाएंगे, भाई खाना वगैरह लेके आएगा। ये सही कैसे खुलेगा? अच्छा, ऐसे। कैसे नीचे उतरना पड़ेगा भाई। रेस्ट एरिया है। ये यहाँ का रेस्ट एरिया है और इस रेस्ट एरिया में बहुत सारे लोग आते हैं, आराम करते हैं और उसके बाद खाना वगैरह खा के रवाना होते हैं। तो अभी हमारा ट्रक वहाँ खड़ा है। ये भाई अभी खाना लेके आएंगे। दूसरी ट्रक भी आके लगी है और ये एक पब्लिक पार्क है, तो इसमें देखें बैठने की जगह भी है। ऊपर दरख्तों पर घोंसले बने हुए हैं। तो और ये भाई जो है टांग पे टांग चाड़ के आराम से सो रहा है गाड़ी में। तो यहाँ जो है ना, ये मज़े हैं ज़िंदगी के। फ्लोरिडा की स्टेट को कहते हैं सनशाइन स्टेट। तो हम हैं सनशाइन स्टेट में, मतलब बिल्कुल सूरज की रोशनी वाला स्टेट, रोशन स्टेट। तो सूरज की रोशनी वाले इस स्टेट में मौसम इस वक्त बेहतर है, तभी सीधे मैं शर्ट पहन के घूम रहा हूँ। और मैं वहाँ से जब पैंट वगैरह पहन के आया था तो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था। मैंने कहा कि कोई जैसे ना लग्जरी ट्रैवल हो रहा था, मगर बाद में ट्रक में आने के बाद फिर एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अपना ड्रेस चेंज करना चाहिए। इसलिए फिर मैंने कपड़े बदल लिए थे सुबह सुबह में। रात बड़ी ख्वारी हुई है। ख्वारी
इस सेंस में कि मैं मतलब पहली बार ट्रक में था तो मुझे थोड़ा मतलब दुश्वारी हुई, और हम ऐसी जगह पे खड़े थे जहाँ कोई वाशरूम नहीं थे, कोई स्टोर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मतलब रेस्ट एरिया था ही नहीं। सड़क के किनारे पे थे, न नीचे उतर सकते थे, उतरते थे तो सामने जो है वो जंगल था, कोई सांप वगैरह या जानवर, तो ये था। और इसके साथ फिर बराबर में मतलब ऊपर जब मैं था तो जिस स्पीड से ट्रक वहाँ से गुज़र रहे थे तो पूरा ट्रक हिल जाता था हमारा। तो ये थोड़े ना मुझे सारी रात ये परेशानी रही, और मैंने नींद भी पूरी नहीं की। इतने माइल हम सफ़र करने के बाद इस रेस्ट एरिया पे आके रुके हैं। वो खाना लेके आ रहा है भाई, तो खाना खाएंगे और इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। अच्छा, ये रेस्ट एरिया इस तरह से ही होते हैं, लिखा हुआ है भाई आप गवर्नमेंट की तरफ से कि आप रेस्ट एरिया में आए हैं, क्या सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। ख़वातीन की तरफ से भी, उधर मर्दों की साइड है तो उधर भी यही लिखा हुआ है कि आप हमारी सर्विस से मुतमिन हैं या नहीं है। अभी खाना वगैरह आ गया है तो हम कहाँ जा रहे हैं? जंगल में? शायद जी वो सामने बैठेंगे जाके। हाँ हाँ, देख लें उधर ही, हाँ उस सामने जगह पे। उधर बैठेंगे अरे बस। ये तो बहुत बड़े दरख्त हैं इधर। देख लें फिर। यहाँ थोड़े वो भी हैं, कीड़े भी हैं। कहाँ पे? इधर हल्के फुल्के नज़र आए हैं ना। हाँ ये स्पाइडर भी हैं, देखें पता नहीं किस टाइप का स्पाइडर है। हाँ ये देखो, जहरीला होगा, ऐसा नहीं, इधर फिर नहीं बैठना चाहिए ना। हाँ